हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आज मैं आ गई हूं आपके लिए एक और रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक होने वाला है कि मार्च 2025 आपके लिए कैसा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सारे राशियों का हॉरोस्कोप चेक करेंगे कि मार्च जो है आपके लिए कैसा जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड आप जो है डायरेक्ट अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं कि आपका कैसा रहने वाला है मार्च 2025। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस का ये जो आने वाला मंथ है ये कैसा रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट। आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी मैं, डिटेल्स में देखेंगे हम लोग कि आपके साथ क्या होने वाला है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप फोकस बना के रखिएगा। ओके। हम्म 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको अगर कार्ड शफल नहीं देखना ना गाइस, तो आप स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, द एम्प्रेस। ओके ओके ओके। वाओ, 10 ऑफ कप्स। गाइस आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होने वाला है आपके लिए मार्च 2025 में। एक और कार्ड निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। द फूल। ओके गाइस, ओके। एंड एनर्जी ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। तो सबसे पहले तो हो सकता है कि कोई पुराना साइकिल जो था, बहुत पेनफुल साइकिल जो था, वो हो सकता है कि वो एंड होने वाला है। कोई भी चीज हो सकता है आपकी हेल्थ खराब थी तो आपकी हेल्थ ठीक होने वाली है। हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, उस सिचुएशन से आप पूरे तरीके से हील होने वाले। हो सकता है फैमिली में कुछ इश्यू चल रहा था, वहां से आप पूरे तरीके से, वो आपका जो भी फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था वो ठीक हो जाएगा। जिस भी एनर्जी में आप थे, आप उस सिचुएशन से निकलने वाले हो पूरे तरीके से। हो सकता है आपका कोई नुकसान हुआ था, वो कवर अप हो जाएगा। अ, आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, तो आपको मेंटली हीलिंग मिलने वाली है। तो आपका पेनफुल जो भी साइकिल अभी तक चल रहा था वो मार्च में एंड हो जाएगा। एंड मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। शायद कहीं आप हॉलीडे स्पेंड करने जा रहे हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा काम 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 इसी में आप फंसे हुए थे और इसी चक्कर में आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। तो हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बट मुझे ज्यादातर लोगों के लिए लग रहा है आप लोग कहीं दूर जा रहे हैं हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। और शायद कुछ ऐसी जगह पे आप लोग जाने वाले हैं जहाँ पे आप आराम से जो है अपने साथ टाइम स्पेंड करें। और आप जो है आप खुद को पैम्पर करने वाले हैं। आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हैं।
आप जो है खुद को पैम्पर करेंगे, ये दिख रहा है, ये द एम्प्रेस का कार्ड। खुद को नर्चर करेंगे, आप बहुत लविंग एनर्जी में आएंगे, आप दूसरों को भी बहुत नर्चर करेंगे। यस। ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो आप जैसे मैं जैसे कि मैंने आपको बोला, आपकी फैमिली में अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम थी तो वो पूरे तरीके से एंड हो रही है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है आप जा रहे हैं ट्रैवलिंग पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। हो सकता है फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे आप, तो आप जा रहे हैं उनके साथ ही टाइम स्पेंड करने के लिए। फैमिली में किसी किस्म की खुशी आ सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई कंसीव करना चाहता था, अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है आप कंसीव करना चाह रही थी, जो कि इतने टाइम से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो बट आप अब जो है कंसीव कर पाएंगी। हो सकता है मार्च में आपको किसी किस्म की गुड न्यूज मिले। हो सकता है यहाँ पे मुझे शादी भी दिख रही है, किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, मुझे लग रहा है ऐसा। सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा मार्च में, एरिस लियो सेजिटेरियस जो भी देख रहे हैं। और आप मुझे रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। आप जो है आप रिस्क लेंगे। आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं कोई चीज, जो हो गया। आप उस बारे में सोचेंगे नहीं, आप पास्ट की एनर्जी में नहीं रहेंगे। आप जो है अब आप इवन फ्यूचर का भी ऐसे नहीं सोचेंगे। आपको बस प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करना है। एंड इवन आपको बोला भी जा रहा है कि आपने बहुत पास्ट सोच लिया और फ्यूचरिस्टिक भी बहुत हो गया। हाँ, फ्यूचरिस्टिक होना अच्छी बात होती है, बट अगर इससे आपका प्रेजेंट स्पॉयल हो रहा है तो फिर इतना भी आपको नहीं सोचना है फ्यूचर के बारे में कि आपका प्रेजेंट ही आप स्पॉयल कर दो, क्योंकि उससे आपका फ्यूचर भी नहीं बनेगा। फिर आप जितना खुश रहोगे, आप दिमाग दिल दोनों का यूज करके जब काम करते हो ना, तब आपका काम जो है वो फुलफिल होता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप रिस्क लोगे किसी चीज को लेके। हो सकता है आप इतने टाइम से सोच रहे थे कि रिस्क लेना है नहीं लेना है, बट आप रिस्क लोगे एंड वो काम आपका जो है वो बनेगा। यहाँ पे आप दिख रहे हो, इस ये जो है यहाँ पे ये चल रहा है, इसको कुछ नहीं पड़ी कि सामने क्या है पीछे, ये बस चल रहा है, ये रिस्क ले रहा है। तो आप रिस्क टेकिंग एनर्जी में आ रहे हो। और बट हाँ, मैं आपको एक चीज बोलूंगी, थोड़ा सा आप सोच समझ लीजिएगा। अगर स्पेशली अगर आप फाइनेंशियली किसी चीज को लेकर रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा सा आप सोच समझ लीजिएगा। वैसे तो सब ठीक ही रहेगा, बट स्टिल आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है आप देख लीजिएगा जिस मामले में रिस्क ले रहे हैं। स्पेशली अगर पैसों को लेकर कोई मामला है तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बट हाँ, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको जो है बंडेंस मिलने वाली है भर भर के। एंड हो सकता है कि आप किसी न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करें, हाई चांसेस है कि आप किसी न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करें। घर में जैसे मैंने आपको बोला कि शादी का माहौल हो सकता है। अगर आपके लाइफ में पहले से कोई है तो हो सकता है कि वो पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करे एंड आप हाँ कह दो, और घर में भी बातचीत हो जाए एंड देन वो मान जाए, तो हो सकता है कि इंगेजमेंट वगैरह एटलीस्ट हो जाए। यस। बहुत खुश रहने वाले हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस। एक चीज और हो सकती है, जहाँ पे आप ट्रैवल करने जाओ वहां पे आपको कोई मिल जाए। हम्म। और वो जो है वो आपको ऐसी नजरों से देखे कि आप बहुत मतलब उसको आपकी पर्सनैलिटी, उस पर्सन को आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगे एंड वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ऐसे मुझे लग रहा है कि आपके तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं मार्च में, दिख रहा है मुझे। यस। एंड आपको चूज करना होगा कि आप जो सिंगल्स है, मैं उसके उनके लिए बता रही हूँ कि आपको चूज करना होगा कि मतलब आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो आप अब देखिएगा कौन आपको लग रहा है सही है, उसके हिसाब से आपको चूज करना है। यस। आप हील हो रहे हो, ये तो मुझे दिख रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है। यस। और भी कुछ कार्ड्स देखते हैं। आइरिस लियो एंड सजिटेरियस। आपको बिजनेस में भी फायदा होने वाला है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, सीए हैं, जो भी काम करते हैं आप, आपको वहां पे फायदा मिलने वाला है। कुछ न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है मिले। कोई प्रोजेक्ट अगर हाथ से निकल गया था तो हो सकता है कोई न्यू अच्छा प्रोजेक्ट और अच्छा उससे भी ज्यादा प्रोजेक्ट आपको मिले। आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वहां पे भी आपको फायदा हो सकता है। जो भी आप करते हैं आपको वहां पे फायदा होने वाला है। यहाँ पे तो कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि
बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि मेडिकल से जुड़े हुए हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप शायद मेडिकल से जुड़े हुए हैं। एंड हो सकता है आपने उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम दिया हो या समथिंग। हाँ, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए वहां पे, ऐसा लग रहा है। कुछ बड़े पोजीशन के लिए आपने जो है, आप ट्राई कर रहे हो, और आपके दिमाग में उसी चीज को लेके टेंशन चल रही थी कि पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो हो जाएगा गाइस। यस, और अगर आप ट्राई करो और ये सोच रहे हो कि होगा नहीं होगा, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप करो, क्योंकि आपको उसमें जो है सक्सेस मिलने वाला है। यस, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था ना वो पूरा, आप रिस्क लो, आपको बोला जा रहा है आप रिस्क लो, होगा पूरा। बट हाँ, थोड़ा सा सोच समझ के रिस्क लेना कि यहाँ पे मेरा पैसा डूब ना जाए, ऐसे। कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो हाँ, आपके लिए ये सही रहेगा। ओके, तो द टेम्पल पाथ। ओके, आई होप कार्ड्स आर विजिबल। द टेम्पल पाथ ऑल टाइड अप। ओके, तो अगर आपको बंधा हुआ फील होना मार्च में, जो कि आई थिंक स्टार्टिंग के वीक में आपको हो सकता है कि फील हो, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में, आई थिंक फर्स्ट वीक जो रहेगा मार्च का, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील हो, आपको स्ट्रेस हो। तो आप जो है ना, थोड़ा आप टेम्पल वगैरह जाइए, यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छा फील होगा। यूनिवर्स जो है आपको साइंस देंगे कुछ ना कुछ, एंड वही आपको रास्ता दिखाएंगे। यू विल डेफिनेटली फील बेटर, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपको बोला भी जा रहा है सेल्फ केयर करने के लिए। मार्च में आप सेल्फ केयर करेंगे, और आपको करना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये मत कीजिए। ये भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप टूट गया था एंड इसलिए आप जो है खुद को नेग्लेक्ट करना आपने शुरू कर दिया, आपको आप बस उसी ख्यालों में डूबे हुए हो, तो ये मत करो। क्योंकि आप जब तक खुद का नहीं सोचोगे, खुद का वैल्यू नहीं करोगे, तब तक सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आपको अपनी वैल्यू करनी होगी, आपको खुद के बारे में पहले सोचना होगा, तब जाके आप जो इवन आप दूसरों को भी वैसे प्यार नहीं दे सकते जब तक आप खुद से प्यार ना करो। तो आपको खुद के बारे में सोचना होगा। पैम्पर कीजिए खुद को, थोड़ी थोड़ा आप पार्लर वगैरह चले जाइए। यस, आपको जो खाना अच्छा लगता है वो खाइए, थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, जिम वगैरह जाइए, यू विल डेफिनेटली फील बेटर। यस, तो आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करें मार्च में, जब भी आपको बंधा हुआ बहुत फील हो, खास करके स्टार्टिंग के वीक में, क्योंकि स्टार्टिंग के वीक में आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील हो। तो आपको बोला जा रहा है आप यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश कीजिए, एंजल्स हैं आपके चारों तरफ, आपको प्रोटेक्ट है, आप बस उनको याद कीजिए। अपने एंसेस्टर्स से भी जुड़िए। आप एक चीज और कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, आप पेपर में जो है ना, आपको जो भी नेगेटिव फील हो रहा है आप उसको लिखिए, एंड लिखने के बाद जो है ना उसको आप बर्न कर दीजिए। यस, आप ये 3 दिन कीजिए आप बैक टू बैक, आपको डेफिनेटली अच्छा फील होगा। नहीं तो आप एक चीज और कर सकते हैं, आप डेली जो है ना आप डायरी जर्नलिंग शुरू कर दीजिए, और यूनिवर्स जिन जिन चीजों को लेके आप ग्रेटफुल है ना वो आप लिखना शुरू कीजिए। यस, आपको चेंजेस खुद ही दिखने लग जाएंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। यस, सेकेंड वीक से वैसे आपको ये सारे चेंजेस आने दिखने लगेंगे, बट फर्स्ट वीक में थोड़ा सा जो है आपको ये इशू रहेगा। हम्म, बट हाँ, चेंजेस आ रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोट टू स्पिरिट, एंड फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल। ओके गाइस, आई होप कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। तो मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई पर्सन ऐसा आ रहा है जो आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। ये हो सकता है कि आपका जो फ्यूचर पार्टनर बनेगा, जो फ्यूचर स्पाउस बनेगा, वही हो जो मैंने बोला आपको कि किसी से आप मिलने वाले हो मार्च में, जो हो सकता है कि आपका सपोर्ट करने के लिए आपको आपसे जुड़े, एंड देन आप दोनों के बीच में जो है एक रिलेशनशिप बनेगा। यस, इनको आपके तरफ एक अट्रैक्शन फील होगा, एंड देन ये आपके पास आएंगे,
एंड यहाँ से जो है बात शुरू होगी, फाइनेंशियली आपकी हेल्प करेंगे, या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं। यस, तो ये हो सकता है किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है आप जिस साइकिल में हैं अभी, पेनफुल साइकिल में, वहां से आपको निकालने में मदद करेंगे। बट हाँ, ये फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है कि ये बहुत स्ट्रांग है। जो भी पर्सन आ रहा है ना आपके लाइफ में, ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, जो आपकी भी हेल्प करेंगे, और आप भी जो है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। इमोशनली भी आपको स्ट्रांग बनाएंगे। रोड टू स्पिरिट, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं आप जुड़िए उनके साथ, क्योंकि वो हैं आपके चारों तरफ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको आंसर्स देंगे। तो जितना हो सके ट्राई कीजिए, मार्च के महीने में आप मेडिटेशन कीजिए, जो मैंने आपको बोला डायरी जर्नलिंग वगैरह कीजिए, आपको बहुत सुकून फील होगा। एंड आप देखिएगा आपके जो काम है ना वो खुद ही बनते चले जाएंगे। यस, फिफ्थ चक्रा, आई होप ये कार्ड दिख रहा है आपको, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो आपको थ्रोट चक्रा पे ना काम करने की जरूरत है। थोड़ा सा आप, मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन करते वक्त आप अटकते, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते ठीक से। इफ आपके पार्टनर है, आपको उनको लेके किसी किस्म की प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है आपको उनकी कोई चीज नहीं अच्छी लग रही हो, या कम्युनिकेशन गैप अगर है तो उसको लेके हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप बात कीजिए, आप काम कीजिए अपने चक्रा पे, तब जाके जो है बात बनेगी, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन रिलेशनशिप नेवर वर्क्स। तो आपको बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम करें। ये भी हो सकता है कि आपके थ्रोट में किसी किस्म का अगर इशू था, सपोज, जैसे यहाँ पे मुझे मेडिकल से रिलेटेड चीजें भी दिख रही है, डॉक्टर से रिलेटेड, तो आपको बोला जा रहा है कि आप, अगर आपको दिखे मार्च में, हो सकता है कि आपको गले से रिलेटेड किसी किस्म की इशू हो। तो आप उसको ऐसे ही नेग्लेक्ट ना करें, आप जाके किसी अच्छे डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले लीजिए, ट्रीटमेंट करवाइए। यस। हम्म। यस गाइस, और बॉटम ऑफ द डेक इज सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके। हम्म। आप अपने चक्रास पे थोड़ा काम कीजिएगा इस, आपको ना आप हील हो जाओगे। यस, आप डेफिनेटली हील हो जाओगे। बट अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो ना, आप अगर अपने चक्रास पे काम करना शुरू करते हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आपको और जल्दी जो है ना चीजें देखने को मिलेगी कि हो रही है। यस, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप कीजिए इनमें काम, आप यूनिवर्स से जुड़िए, वो आपके साथ ही है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको मार्च के एंड तक दिखेगा कि जो भी चीज आई है, ये ट्रैवलिंग एंड ऑल आपकी लाइफ में, ये हैप्पी फैमिली, आपको जो मैंने बोला कि आप कंसीव करने वाले हो, ये सब आपको मार्च के मिड वीक से थोड़े थोड़े करके चेंजेस आने आपको दिखने लगेंगे। बट यस, अगर आप मेडिटेशन करते हो, यूनिवर्स से जुड़ते हो, तो और जल्दी होगा। बट मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी कि आप डायरी जर्नलिंग शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है करना। आपको बहुत हीलिंग मिलेगी उससे। हम्म। एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। ओके। हम्म। अनलाइकली। ओके, इट्स अप टू यू। हम्म। नो नीड टू वरी। डोंट स्टॉप। ओके गाइस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप रुकिए मत, आप काम कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं आप उसको कीजिए, आप रुकिए मत। हो सकता है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो आप उस चीज को अब मत छोड़िए। हो सकता है आप बहुत ज्यादा अभी डाउन फील कर रहे हो, दैट्स वाई आप सोच रहे हो कि आपको अब नहीं करना, एंड आप लेट गो कर दे रहे हो। बट आप मत करो, आपने मैनिफेस्ट किया है तो वो पूरा जरूर होगा, और यूनिवर्स आपको बता रहे हो वो होने के कगार पे ही है। तो इस टाइम पे आप गिव अप मत कीजिए, एंड इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि आप अपने लाइफ को कैसे शेप देंगे। यूनिवर्स आपकी पूरी पूरी हेल्प हेल्प करेंगे।
बट आपको भी अपनी हेल्प करनी होगी। वो कैसे करनी होगी वो मैंने आपको बता दिया है रीडिंग में कि आपको कैसे करनी होगी। तो आपको अपने तरफ से भी जो है एक्शन लेना पड़ेगा। आप एक्शन लेंगे आपको सुधार बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। यस, मार्च में है ये चीज, आपको सब कुछ मिलेगा बट आपको जो है एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि आप एक्शन नहीं लोगे एंड चीजें हो जाएंगी, ऐसे नहीं होता गाइस। आपको एक्शन लेना होगा। और अगर आप रुक जाओगे तो भी नहीं होगा, आपको रुकने से मना किया जा रहा है। अनलाइकली, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। आप ऐसा मत सोचिए कि कंफर्ट जोन में हूं, यहीं से जो होगा होगा, नहीं होगा। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। और दिमाग का और दिल का दोनों का बैलेंस्ड में यूज कीजिए। आप रिस्क भी ले रहे हैं किसी चीज में, बैलेंस्ड होके सोच के। आप मेडिटेशन जितना करेंगे ना, आपको उतनी क्लैरिटी मिलते जाएगी। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप कीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको फिर खुद ही रास्ता दिखने लगेगा कि आपको क्या करना है। यस, तो अगर आप ये सब करते हैं तो मार्च आपके लिए बहुत अच्छा है। यस, अगर आप ये सब करते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, ये फर्स्ट वीक जो रहने वाला है, आपको धीरे धीरे खुद ही दिखने लग जाएगा। एंड आई थिंक मार्च, अप्रैल में, मार्च के मिड वीक से लेके आपको ये सारी चेंजेस आने दिखने लगे एंड मई तक, मई जून तक सब कुछ जो आप चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। वो दिख रहा है यहाँ पे। बट आपको काम करना होगा। एंड एनर्जी ऑफ द डेक इज इफ यू बिलीव। तो आपको बिलीव रखना होगा। हो सकता है कि आप होप्स हार रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बहुत हो गया अब मुझसे नहीं हो रहा, तो आपको ये नहीं करना है। आपको बिलीव रखना है। अगर आप बिलीव रखेंगे तभी चीजें जो है वो पूरी होंगी। सो बिलीव कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। यस, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। यस गाइस, एंड जो पर्सन आ रहा है ना आपके लाइफ में, वो भी आपको सपोर्ट करने वाला है। बट हाँ, एक चीज मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर लो किसी पे भी ब्लाइंडली। अगर आपके साथ पास्ट में स्पेशली ये चीजें हो चुकी ना, किसी ने आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया, उस चीज को लेके अगर आप स्ट्रेस्ड अप थे बहुत, स्ट्रेस्ड आउट थे बहुत, तो किसी पे भी ऐसे वैसे भी आंखें बंद के ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए। ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए किसी पे। अपना दिमाग यूज कीजिए एंड देन जितना, एक बाउंड्री सेट कीजिए अपने चारों तरफ, किस पे कितना ट्रस्ट करना है, कौन कैसा, ये समझने की कोशिश कीजिए। आपको तभी समझ मिलेगी जब आप क्लैरिटी रखेंगे खुद की लाइफ में। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई वर्क ऑन योर सेल्फ। तो आपको ये सब मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी एंड पार्टनर भी आपको मिल रहा है, सब कुछ मिलेगा। बट आपके तरफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आपको चुनना है कि कौन आपके लिए सही है। यस, सो यस गाइस, इतने मैसेजेस आ रहे थे। एरिस लियो सैजिटेरियस, आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कितनी रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि आपका मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप फोकस बना के रखिए। ओके, आई होप ये कार्ड आपको दिख रहा है। बहुत सुंदर कार्ड है ये, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ वैंड्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। और कार्ड निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ।
द हायरोफेंट, ओके। हाँ, एंड एनर्जी ऑफ द डेक इज 5 ऑफ swords। ओके गाइस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके गाइस, सो सबसे पहले तो मार्च में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड करने वाले हो अपने। हो सकता है कि खुद को बहुत ज्यादा सजाओ सवारो, एक्सपेंडिचर आपका दिख रहा है मुझे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मार्च में। यस, आप शॉपिंग कर सकते हो बहुत किसी चीज को लेकर। हो सकता है कि किसी किस्म का सेलिब्रेशन हो, उसको लेकर आप शॉपिंग कर रहे हो, पार्लर चले गए। यस, अपने ऊपर आप मुझे खर्चते हुए दिख रहे हो। बट हाँ, आप मुझे एक्स्ट्रा स्पेंड भी करते हुए दिख रहे हो, जिस चीज की जरूरत नहीं है आप वो भी मुझे दिख रहा है कि आप ले लोगे। आप मुझे बहुत ज्यादा उस एनर्जी में दिख रहे हो कि मुझे सब कुछ कर लेना है। आप बहुत ज्यादा ना एक चाइल्डिश एनर्जी में दिख रहे हो मुझे, जल्दी जल्दी की चाइल्डिश एनर्जी में आप दिख रहे हो। बट आपको थोड़ा सा ना उस चीज को कंट्रोल करना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि उस चक्कर में ना आप एक्स्ट्रा खर्च कर दोगे, जो कि आपको बाद में फिर रियलाइज होगा कि यार ये नहीं करना था, मुझे ये नहीं चाहिए था, फालतू का मैंने ये ले लिया। तो आपको इस चीज से बचना है। यस। हम्म। एंड मुझे आपका गेन भी होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको फायदा हो, अबंडेंस मिलती हुई दिख रही है मुझे आपको। हो सकता है किसी बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया था, वहां से आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। यस। कोई एक पर्सन जो है वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, बहुत यूथफुल पर्सन है ये जो भी आ रहा है आपकी तरफ। बहुत। बट हाँ, मैं एक चीज बता दूं कि आप इसके साथ ज्यादा सीरियस ना सोच ले किसी चीज को, क्योंकि ये पर्सन जो भी आएगा ये थोड़ा फ्लर्टियस टाइप का होगा, यूथफुल होगा, चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी इस पर्सन की। बहुत चार्मिंग भी होगा ये पर्सन, एंड हो सकता है आपके साथ फ्लर्ट करे। तो आप इस चीज को ना कुछ ज्यादा सीरियस मत सोच लीजिएगा कि आपका इसके साथ रिलेशन बहुत आगे तक चल जाएगा, क्योंकि ये कुछ टाइम तक रहेगा, ये जो भी पर्सन आ रहा है। हम्म। तो आप ज्यादा सीरियस ना हो इस चीज को। आप हाँ, वहां तक अगर आप बातचीत करें, आप एक हेल्दी फ्लर्टिंग जो होती है ना वहां तक ठीक है, बट उससे ज्यादा आप कुछ ना सोचे इस पर्सन के साथ। हम्म। एंड आप भी मुझे ऐसे एनर्जी में दिख रहे हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा उस एनर्जी में चले जाओ कि आप इतना सीरियस हो जाओ इस पर्सन को लेके कि बाद में आपको फिर हर्ट हो, तो आपको ये नहीं करना है। एंड आपको बोला जा रहा है आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए ज्यादा। मार्च में अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप हमेशा दूसरों का ही सोचते रहते हैं, और या फिर हो सकता है कि आप ज्यादा काम 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 ही सोचते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा उस एनर्जी से निकलिए और अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जरूरत है। यस। एंड आपको बोला जा रहा है एंड होगा भी कि आप कुछ, आपको दिखेगा अपने अंदर ये कि आप कुछ ज्यादा काइंड हो जाओगे मार्च में। आपको आप जेनरसली बिहेव करोगे लोगों की तरफ। हो सकता है आप मंदिर वगैरह जाओ, विजिट करो, एंड वहां पे जो है थोड़ा दान पुण्य करो आप। या फिर हो सकता है आप रास्ते से कहीं जा रहे हो एंड कोई ऐसा पर्सन आपको दिखा जो जिसको जरूरत हो पैसों की, तो आप हो सकता है उनकी हेल्प करो। सो यस, ये आप करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ सोच के करोगे कि आप ये करोगे तो यूनिवर्स आपको कुछ इन रिटर्न देंगे, नहीं। आप दिल से आपको ये फीलिंग आएगी एंड आप ये करोगे, ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है कि आप सच में बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, बहुत जेनरस हो, आप लोगों की हमेशा हेल्प करते हो, तो आप मार्च में भी दिख रहा है कि आप करने वाले हो। यस। हो सकता है मार्च में कोई आपको एक पर्सन ऐसा मिले जो आपको गाइड करे। हो सकता है आप कंफ्यूज हो किसी चीज को लेके, तो कोई एक पर्सन ऐसा होगा, आपके फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, या फिर आपके टीचर हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्सन है जो मैच्योर है बहुत और आपसे एज में भी बड़ा है। हम्म। अगर एज में बड़ा नहीं भी है ये पर्सन, तो मैच्योर काफी है ये पर्सन जो है, ये आपको कुछ एडवाइस देगा, आपको गाइड करेगा, जिससे आपको समझ में आएंगी चीजें।
आपको ये रियलाइज होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे और आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये दिख रहा है यहाँ पे। या तो आपको ये बोला जा रहा है, ये भी हो सकता है कि आपको जरूरत हो कि आप किसी से गाइडेंस लो। हो सकता है कि आप ये रीडिंग वगैरह भी देख रहे हो तो ये भी गाइडेंस की ही काम करती है। तो यहाँ से आपको जो है गाइडेंस मिलेगी, मिल रही है कि आपको क्या करना है आगे। यूनिवर्स ही लेके आता है आपको ये, जितनी भी रीडिंग्स वगैरह भी आप देखते हो आपके सामने आते हैं अगर रीडिंग्स, तो वो आती ही इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स उसको लेके आती है आपके सामने ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके। तो आई थिंक आप रीडिंग्स वगैरह भी देखोगे बहुत ज्यादा मार्च में, गाइडेंस जिससे आपको मिलेगी कि आपको क्या करना है लाइफ में। यस। और एक चीज आपको बोला जा रहा है कि आप जहां पे जरूरत नहीं है मार्च में, जहां पे जरूरत नहीं है आपको एक्शन लेने की, मतलब सपोज किसी की फाइट हो रही है बट, और आपको कुछ, आपका कुछ लेना देना नहीं है उस चीज से, और आप घुस गए जाके वहां पे, तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो अगर दो लोग लड़ रहे हैं या कहीं पे लड़ाई की सिचुएशन बन रही है, तो आपको मना किया जा रहा है स्पेशली मार्च में कि आप ना घुसे जाके, क्योंकि फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आप जितना हो सके अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, आप मत घुसिए इन चीजों में। यस। एंड अगर आपकी किसी के साथ फाइट होती है तो ट्राई कीजिए अपने एंगर को थोड़ा कंट्रोल में रखने का, क्योंकि हो सकता है गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल दो जिससे सामने वाला बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए। गुस्से में नहीं समझता है कि क्या बोल रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखो अपने वचन को, बोली को कंट्रोल में रखो, क्योंकि जो बोल देते हैं हम वो वापस नहीं आ सकता। सो यस, आपको बाद में फिर बुरा फील हो सकता है कि आपको नहीं करना था ये और आपने कर दिया। तो आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, आपको कंट्रोल में रखने हैं अपने इमोशंस को। जब भी आप हाई ऑन इमोशन फील करो ना बहुत ज्यादा, थोड़ा सा आप मेडिटेट कर लो, थोड़ा सा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लो, आपको अच्छा फील होगा। यस, क्योंकि आपको फिर बाद में जो है बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होगा कि मुझे ये नहीं करना था। किसी अपने को ही हो सकता है आप कुछ ऐसा बोल दो जिससे कि प्रॉब्लम हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो वहां मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। सो आपको ये नहीं करना है। यस। एंड हाँ, आपको अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो वहां से निकल जाओ। आपको हो सकता है कोई ये भी गाइडेंस दे कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, यहाँ से आप निकल जाओ। अब लेना ना लेना ये आपके ऊपर है। बट यस, आपको कोई तो मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा। सो और भी कार्ड्स देखते हैं। एंड हाँ, जो मैंने आपको बोला, जो पर्सन आ रहा है, इस पर्सन से आप थोड़ा सा जो है अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा। आप फ्रेंडशिप तक रखे तो ठीक है, बट अगर आप फ्लर्टिंग वगैरह भी कर रहे हो, वो पर्सन कर रहा है, आप हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हैं ठीक है, बट उससे ज्यादा आप कुछ मत सोच लीजिएगा, क्योंकि उससे ज्यादा वो बात आगे नहीं बढ़ेगी इस पर्सन के साथ। गॉडेस ऑफ द मून, ओके। हम्म। ब्रोकन हार्ट, ओके गाइस। द टेम्पल पाथ। हम्म। हाँ, आई होप कार्ड्स आर विजिबल। फोर्थ चक्रा, आर्केंजल राफाएल। सिक्स चक्रा, आर्केंजल मेट्रोटॉन। ओके गाइस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल टायर्ड अप। ओके, हो सकता है कि
मार्च में जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर आप किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो वो टूट जाएगा। आप ब्रेकअप हो सकता है आपका, और अगर ऑलरेडी हो चुका है तो आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा दुख में हो, तो आपको हील करना है खुद को, आपको अपने हार्ट चक्रा में काम करना है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। इस समय आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, और मार्च में भी मुझे ये ब्लॉक ही दिख रहा है अगर आप इस पे काम नहीं करते तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की जरूरत है। इसीलिए आपको और ज्यादा बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। यस। और हो सकता है कि आप इस एनर्जी में हो, मतलब अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आप हो सकता है इस एनर्जी में हो कि कोई भी मिल जाए जिससे मैं बात करूं और मैं इस एनर्जी से निकल जाऊं। इसीलिए जब ये पर्सन आएगा जो कि बहुत यूथफुल चाइल्डिश, मैंने आपको बोला था ये आपसे फ्लर्ट करेगा, आपको लगेगा कि मैं इससे बात कर लेती हूँ, और बात करते करते आप जो है सीरियस हो जाओगे, बट सामने वाला पर्सन सीरियस नहीं होगा और आपको फिर जो है निराशा ही मिलेगी। तो आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि आप ये मत करो। हाँ, आप बात करो किसी से, अपना दुख शेयर करो, जो फील हो रहा है आपको वो शेयर करो, बट अपने हार्ट चक्रा पे आप काम करो। आपको हीलिंग करनी होगी। ब्रोकन हार्ट यहाँ पे दिख ही रहा है, और अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है तो चांसेस बन सकते हैं मार्च में कि आपका ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो वो साइकिल जो है वो एंड हो जाएगा। हम्म। यस। या फिर आपके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए, जिस वजह से एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन बन सकती है। तो आप थोड़ा संभाल ले खुद के एंगर को। आप तो, मुझे लग रहा है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो आपको उस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है, अदरवाइज ये सिचुएशन बन सकती है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप मंदिर जाए, थोड़ा थोड़ा टेम्पल विजिट करे, थोड़ा मंदिर में जाके भी आप ध्यान लगा सकते हैं, उससे आपको शांति मिलेगी। थोड़ा मंत्र चैंटिंग वगैरह कीजिए। यस। आपको बहुत बंधा हुआ फील होगा, तो उसके लिए ही आपको जो है अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की जरूरत है। आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस। यस। एंड अपने थर्ड चक्रा, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप क्लियर नहीं हो, आपको क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। इसीलिए आपको ये पर्सन कोई मिलने वाला है जो आपको क्लैरिटी देगा, आपको एडवाइस देगा, बट आप उसके बाद आपको सुन के डिसाइड करना है कि आपको इनकी एडवाइस ठीक लग रही है या नहीं, लेना है या नहीं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत बहुत दिमाग है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज्ञानी दिख रहा है मुझे। ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। ये जो भी है, ट्रेडिशनल भी हो सकता है आपके फैमिली का ही कोई बहुत बड़ा इंसान हो, हेड हो फैमिली के, कोई भी हो सकता है। जो भी पर्सन है ये आपके भलाई के लिए ही आपको बोलेंगे। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। लेट गो। यस गाइस, लेट गो कीजिए। आपको लेट गो की एनर्जी में आना होगा। हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी चीज को लेकर बैठे हुए हो, कि आपका हो सकता है अभी नहीं, बहुत पहले हार्ट ब्रेक हुआ हो, या अभी भी अगर हुआ है तो आपको लेट गो करने को बोला जा रहा है। हाँ, समझ रही हूँ, इजी नहीं होता, बोलना इजी होता है बट करना मुश्किल होता है, बट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी से नहीं निकलोगे जब तक, आप हील नहीं कर पाओगे, और हील नहीं करोगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। बट आपके लिए आगे बहुत कुछ है अगर आप हील कर जाते हो इस सिचुएशन से, तो यस। खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, आप देखिएगा आपको रिलैक्स फील होगा। आपको मैंने तरीका भी बताया आपको क्या करना है। आप मंदिर जाइए, टेम्पल विजिट कीजिए, जिस भी धर्म को आप मानते हो वहां जाइए, आपको जरूर अच्छा फील होगा गाइस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो मैंने आपको अभी बोला, सिचुएशन चेंज होगी, ये सिचुएशन स्टिक नहीं रहेगी। सी, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट वो इम्प्रूव भी होता है। तो ये इम्प्रूव हो जाएगा, ये सिचुएशन आपकी ऐसे नहीं रहेगी, सिचुएशन इम्प्रूव होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो पावर देंगे कि आप हील कर जाओगे। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको भी अपने तरफ से एफर्ट डालने होंगे। हम्म। ये देखिए, मैं अभी बात कर रही थी, अभी मैं इस बारे में बात कर रही थी, एंड ये कार्ड आया। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन कीजिए। आप मेडिटेशन करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और आपको जिन भी सवालों के आंसर चाहिए वो आपको मिलेगा। तो मेडिटेशन कीजिएगा जरूर। मार्च से नहीं, मैं आपको बोलूंगी आप आज से ही शुरू कीजिए मेडिटेशन, क्योंकि आप जितना मेडिटेशन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपके चक्रास हील होते जाएंगे,
स्पेशली आपका हार्ट चक्रा हील होगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका थर्ड चक्रा एक्टिवेट होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप समझ पाओगे कि कौन अपना है कौन पराया है। जिसने आपके साथ जो किया वो उसकी उसका लॉस है, वो गया, अब जाने दो। कोई अच्छा आपके लिए यूनिवर्स ने सोच के रखा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप देखेंगे कि आपकी जो सिचुएशन है ना वो इम्प्रूव होने लगी है। हो सकता है कि मार्च के लास्ट वीक से आपको दिखने लगे इम्प्रूवमेंट। पूरे तरीके से जो है सिचुएशन चेंज होने लगेगी, धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखने लगेंगे, आप हील होने लगोगे। सो मेडिटेशन कीजिए, आपकी ये सिचुएशन जो है ये चेंज हो जाएगी। और जो मैंने आपको चीजें बोली जहां पे आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है, तो उन चीजों पर आप ध्यान दीजिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अनलाइकली। ओके गाइस, सो यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स आपको सारे आंसर्स देंगे। यस। सो यस ट्रांसफर को कैप्रिकॉन, ये थी आपकी मार्च 2025 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपसे कितनी रेजोनेट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ, देखते हैं कि मार्च 2025 आपका कैसा रहने वाला है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना फोकस बना के रखें। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, बट ये आया था पहले, तो मैं ये रख रही हूँ। टू ऑफ वैंड्स, ओके, एट ऑफ वैंड्स, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए भी आया था। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, हम्म एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइस, सो सबसे पहले तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं। मार्च में आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक रहेंगे, बहुत ज्यादा आप फ्यूचर को लेके सोचेंगे। आप जो भी कर रहे हैं उसमें एक्सपेंड करने के बारे में सोचेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको कैसे एक्सपेंड किया जाए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको कैसे प्रमोशन मिल सकता है, आप इस चीज के बारे में सोच रहे हैं। आपको बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज आने वाले हैं। तो आप उन सब के, आपको ना एक टाइम पे हो सकता है बहुत सारे आइडियाज आए, तो आप जो है ना थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओगे क्या करूं। बट फिर भी आप जो है बहुत सोच समझ के चीजें करने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है मार्च में। एंड आपको ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, तो आप उसको लेके भी हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ कि क्या करूं, कौन सा चूज करूं कौन सा ना करूं। उसको लेके आप मुझे जगल करते हुए दिख रहे हो। कोई दो हो सकता है अपॉर्चुनिटी हो, या फिर दो सिचुएशन है, उसको लेके आप जगल करते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है कि आपके लव लाइफ में भी ना आपको बहुत सारे लोगों के प्रपोजल्स आए, तो आप उसको लेके भी कंफ्यूज हो जाओगी कौन आपके लिए सही होगा। आप जगलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है कि आप अगर बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो, जो भी करते हो, आप बाहर कहीं उसको एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हो सकता है बिजनेस रिलेटेड किसी मीटिंग के लिए आप बाहर जाओ, या फिर अगर आप जॉब करते हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो जाए कहीं बाहर, दूर कहीं ट्रांसफर हो जाए। तो आप, दिख रहा है मुझे कि मार्च में आप कहीं और जा रहे हो, बट आप इस चीज से खुश नहीं हो। ये दिख रहा है कि आपको हो सकता है कि जिस जगह पे आपका ट्रांसफर हो, आपको नहीं चाहिए वहां पे हो, या फिर आप जहाँ काम करते हो आपको वहीं करना है, ये भी हो सकता है। तो आप जगलिंग करोगे कि क्या करूं, मैं इस जॉब को करूं या छोड़ दूं, या हो सकता है कोई और अपॉर्चुनिटी भी आपको मिली होगी
तो आप सोच रहे हो कि क्या मैं वहां चला जाऊं। तो ये एक सिचुएशन मुझे दिख रही है आपकी। यस, आपको ना थोड़ा डिफीटेड फील हो सकता है, मतलब सब कुछ है आपके पास, स्टिल आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये मत कीजिए, आप ग्रेटफुल रहिए आपके पास जो भी है, क्योंकि आपके पास दिख रहा है कि बहुत कुछ है, बट स्टिल आप ग्रेटफुल नहीं हो, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा हो, दिख रहा है। सोशल मीडिया पे हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे। यस, सोशल मीडिया से हो सकता है किसी से आपकी बात शुरू हो, किसी दो पर्सन से भी आपकी बात शुरू हो सकती है, और हो सकता है वो दोनों पर्सन आपको प्रपोज कर दे एंड आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैं किसको चूज करूं। हो सकता है आपको दोनों पसंद आए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको सोच समझ के डिसाइड करना है कि आप किसको चुनते हो। यस। इमोशनल होके आपको ज्यादा नहीं सोचना, वैसे भी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होके सोचते हैं। तो इमोशनल होके आपको नहीं सोचना है, आपको बैलेंस्ड रहना है। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। यस, और आपको प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस लाने की जरूरत है। यस। एक चीज मुझे और दिख रही है, बट ये कुछ लोगों के साथ आई थिंक रेजोनेट करेगी। हो सकता है कि आप जहां जॉब करते हो वहां पे आपका पार्टनर है, मतलब वहां आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और अगर आपको ट्रांसफर दे दिया जाए, अगर आप जॉब करते हो तो हो सकता है अगर आपको ट्रांसफर दे दिया जाए कहीं का, या फिर आप सपोज स्टूडेंट हो और आपकी फैमिली अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज रही है, तो भी आप खुश नहीं हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाएगा एंड फिर ये रिलेशनशिप कैसे वर्क करेगा। ये आई थिंक कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, जिनके साथ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसलिए आपको जो है ना डिफीटेड फील हो रहा है कि यार इतना सब कुछ मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, बट फिर भी मुझे डिफीटेड फील हो रहा है, क्योंकि अ, मेरा प्यार जो है वो मुझसे दूर चला जाएगा, ऐसा टाइप का कुछ हो सकता है। तो जिनके भी साथ ये रेजोनेट करे, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, जिसके साथ भी रेजोनेट करे मुझे जरूर बताइएगा। बट हाँ, फ्यूचरिस्टिक तो मुझे दिख रहा है, फ्यूचर को लेके बहुत सोचने वाले हो कि क्या सही रहेगा इन फ्यूचर करना। सो यस, आप सोच समझ के ही डिसीजन लोगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी रहेगी, बट वही मन में जो आपके वो फील हो रहा है ना, तो उस फीलिंग को निकालिए। आपके पास बहुत कुछ है एंड ग्रेटफुल फील कीजिए। यस। थोड़े और मैसेजेस देखते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ओके। केयरिंग कनेक्शंस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपके तरफ न्यू लव आ रहा है, न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, एंड सोशल मीडिया से ही आई थिंक आप दोनों की जो है बात शुरू होगी। एंड आप वहां पे भी जगल करते हुए मुझे दिख रहे हो कि किसे मैं चुनूं। हो सकता है जो मैंने बोला था कि कोई दो पर्सन या दो से ज्यादा भी हो सकता है, बट कोई दो मुझे लग रहा है कि होगा, जिससे आप बात कर रहे हो अभी से, हो सकता है शुरू हो गया हो बातचीत आपका, या फिर मार्च के स्टार्टिंग वीक से आपकी बातचीत शुरू हो एंड दोनों ही आपको प्रपोज कर दे। बट आपको चुनना है कि कौन जो है आपका आइडियल पार्टनर बन सकता है, क्योंकि जो दोनों में से जो भी होगा वो आपका वो आपकी बहुत केयर करेगा। तो आपको समझना है कि कौन है। द टेम्पल पाथ, ये तीनों, मतलब इसके पहले जो दोनों रीडिंग्स मैंने की, दोनों में आए हैं द टेम्पल पाथ। स्पिरिचुअल होने की जरूरत है गाइस, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल बनना होगा, स्पेशली मार्च में। यूनिवर्स से जुड़िए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आप अगर, क्योंकि आप, मुझे दिख रहा है आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले हो, तो आपको यूनिवर्स से जुड़ना होगा। और आप रीडिंग्स तो देख ही रहे हो, यहाँ से भी आपको जो है आंसर्स मिलेंगे। हम्म। कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई लीगल इशू चल रहा था कोर्ट में, तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर सपोज आपने अगर डिवोर्स वगैरह के लिए फाइल किया था, तो वो भी हो जाएगा। और प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कुछ भी लीगल मैटर था, तो वो सब जो है वो आपके हक में आएगा। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, रेस्ट की जरूरत है आपको, रेस्ट कीजिए। हो सकता है आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए आपका माइंड भी जो है इधर उधर बहुत भटक रहा है। तो आपको बोला जा रहा है आप थोड़ा रेस्ट कीजिए एंड फ्रेश होके निकलिए। हो सकता है आप ट्रैवलिंग भी करो, इसलिए ताकि आपको रेस्ट नहीं मिल रहा, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है इसलिए आप ट्रैवलिंग करो। आप इतने काम में बिजी हो, फंसे हुए हो,
कि आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप रेस्ट करो, थोड़ा हॉलीडेज वगैरह पे जाओ, थोड़ा घूमो। एंड हो सकता है कि ये जो पर्सन आपके तरफ आ रहा है ना, ये आपसे सोशल मीडिया पे बात करे, एंड देन आपके जहाँ पे आप रहते हो, आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और अगर सेम जगह के भी हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, वो आपसे मिलने आएगा, ट्रैवल करके ही वो जो है वो आपसे मिलने आएगा, ये हो सकता है। जो भी पर्सन है ये आपसे मिलने आ सकते हैं। हम्म। और आपकी बात आगे बढ़ेगी, एंड देन आप और कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करूं। यस। हम्म। ओके। हीलर ऑफ द एजेस, तो आपको हीलिंग मिलने वाली है। रेस्ट, आपकी अगर हेल्थ खराब थी वो ठीक होने लगेगी मार्च में, हीलिंग मिलेगी, यूनिवर्स आपको हील करेंगे। आप अगर मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे तो उसमें भी आपको हीलिंग मिलने वाली है। यस। आपको दिखने लगेगी ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे चेंजेस। ओके, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, एबंडेंस मिल रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपके लाइफ में भर भर के एबंडेंस आ रहा है। यस। यहाँ पे मुझे प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेके आप जगल करते हुए और टेंशन में दिख रहे हो। मुझे यहाँ लग रहा है आपका प्रोफेशनल लाइफ ठीक है, और आपको अबंडेंस भी मार्च में मिलेगी, प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत मिलेगी, बट मुझे पर्सनल लाइफ को लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड दिख रहे हो। तो हाँ, वहां पे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप यूनिवर्स से जुड़े, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए आप, तो आपको जरूर जो है क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ आएगा कि कौन आपके लिए सही है इसमें से। क्योंकि दो के साथ तो आप नहीं रह सकते ना, आपको किसी एक को ही चूज करना होगा। तो आप वहां पे ही मुझे ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो। हम्म। बट हाँ, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आपको मिलने वाला है। सो यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं जो आपको मार्च 2025 में फॉलो करना है। इन द नियर फ्यूचर, जो भी आप सोच रहे हैं इन द नियर नियर फ्यूचर वो हो जाएगा। ओके, रिकंसिडर। आपने अगर कुछ सोचा है, कुछ भी करने का अगर सोचा है, तो उसको रिकंसिडर कीजिए। कोई भी डिसीजन अगर आपने अभी लिया है तो आप, या फिर मार्च में लेंगे तो आप उसको, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप ले रहे हैं मार्च में, तो आप रिकंसिडर जरूर कीजिए उस डिसीजन को। क्योंकि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप एक बार देखें कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और हाँ, इन द नियर फ्यूचर आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ओके। वेट, वेट कीजिए। जो मैंने बोला, आप मुझे बहुत हड़बड़ी में दिख रहे हैं, तो हड़बड़ी मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा रुक के सोचिए, एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। हो सकता है आप हड़बड़ी में कुछ ऐसा फैसला ले लो जल्दीबाजी में, कि आपको बाद में पता चले कि नहीं ये नहीं करना। तो हो सकता है आप जल्दबाजी में ऐसे किसी पर्सन को चूज कर लो जो आपको हो सकता है कि लगे यार नहीं यही सही है, बट देन आपको बाद में रियलाइज हो कि नहीं ये सही नहीं था, दूसरा वाला पर्सन मेरे लिए ज्यादा सही होता। सो आपको केयरिंग कनेक्शन चूज करना है, जो कार्ड आपके लिए आया था, केयरिंग कनेक्शन। और आपको देखना होगा कि कौन केयरिंग है, कौन जो है वो आप जैसा चाहते हैं वो उन चीजों पे खड़ा उतर सकता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा टाइम लेके आप चीजों को देखिए, देन डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, देन रीडिंग को खत्म करेंगे। ओके, इट्स अप टू यू। यस, ये आपके ऊपर है कि आप किसको चूज करेंगे, आपके ऊपर है। तो आपको अपना दिमाग लगा के पूरे क्लैरिटी के साथ सोच समझ कर डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने बता दिया है कि आपको क्या करना है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये कैसे करना है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन अभी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। यस, जो भी सिचुएशन अभी है, आप कंफ्यूजन में रहोगे या फिर मार्च में भी जो सिचुएशन बनेगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि
आप कंफ्यूज्ड रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, बट देन धीरे धीरे जो है ना आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। बस आपको जो है हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं दीजिए, सोच समझ के कीजिए, आपको जरूर समझ आएगा कि क्या होने वाला है। यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपके लिए एक न्यू लव आ रहा है एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आ रहे हैं। एंड यस, मुझे दिख भी रहा है कि आप सोच समझ कर ही डिसाइड करोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, बट हाँ, आप जो डिसीजन लोगे सही लोगे। सो यस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है रीडिंग। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कितनी रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, तो अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि आपका ये मंथ मार्च 2025 कैसा जाने वाला है। लेट्स सी। लेट्स सी जो हमारे एयर साइंस हैं उनका ये मंथ कैसा जाएगा। हम्म, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, ओके। ये सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। आपकी एनर्जी वैसे मुझे ऑल ओवर द प्लेस लग रही है, कैंसर ये लिब्रा जेमिनी एंड एक्वेरियस। हाँ, पता नहीं, बट अंदर से आप लोग कुछ डिस्टर्ब से लग रहे हो। हम्म, 7 ऑफ वैंड्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, ओके गाइस। एंड एनर्जी ऑफ द डेक इज 2 ऑफ वैंड्स, ओके। सो लिब्रा जेमिनी एंड एक्वेरियस, मार्च में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किस्म की फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है। हो सकता है आपको थोड़ा पैसे को लेकर बंधा हुआ फील हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो है ना थोड़ा सोच समझ कर खर्च कीजिए, जिधर भी आप स्पेंड कर रहे हैं। जहां पे जरूरत नहीं है वहां स्पेंड मत कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक क्राइसिस के अंदर मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपका किसी किस्म का लॉस हुआ हो, या फिर मार्च में हो सकता है किसी किस्म का लॉस होने वाला हो। अगर आप किसी न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हो तो आप थोड़ा सा सोच समझ के करना, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहां से लॉस मिल जाए, वहां पे आपका पैसा डूब सकता है। तो आपको थोड़ा सोचने समझने की जरूरत है, एंड आप उस वजह से आप इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाओगे कि आप इस मोड पे, हर्मिट मोड पे आप आओगे, कि आप थोड़ा अकेले रहने लगोगे, आप कट जाओगे, आपको जो है समझ नहीं आएगी कि क्या करना है, तो आप जो है हर्मिट मोड पे जाओगे, ताकि आप अलोन टाइम स्पेंड करोगे, क्योंकि आपको जरूरत होगी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, एंड आप जो है बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड पे आने वाले हो, बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड पे आने वाले हो। एंड आई थिंक लोग जो है ना वो आपको बोलने वाले हैं कि ये मत करो, वो मत करो, एंड आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ये करूं या ना करूं। आपको बोला जा रहा है कि आप खुद से सोचिए, जो भी आप कर रहे हैं आप खुद के दिमाग से सोचिए, उसके बाद कीजिए। ये नहीं कि लोग बोल रहे हैं आपको कि ये नहीं करना है तो आप नहीं कर रहे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि बाकी लोग और सोचते हैं, आप और सोचते हो, आपकी यूनिक थिंकिंग है। तो आपको लोगों के बातों से दबना नहीं है। हो सकता है कि आप
आपसे एक गलती हो गई, आपसे नुकसान हो गया किसी चीज का, तो लोग जो है अब वो आपको अटैक करने लगे कि आपने ये किया था, आपसे तो गलती हो गई थी, हमने बोला था मत करो, एंड स्टिल आपने किया, इसलिए आपका नुकसान हुआ, अभी भी हम आपको बोल रहे हैं कि ये मत करो, नहीं तो फिर भी फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। तो आप जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, आप डिफेंसिव मोड पे रहोगे, बट आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ये करूँ या ना करूँ। बट आपको बोला जा रहा है कि आप अपने दिमाग से सोच के करो, ये नहीं कि हर कोई बोल रहा है दैट्स व्हाई आपने कर लिया, नो। तो आपको जो है वो सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आपको सोल सर्चिंग करने की जरूरत है, आपको अकेले टाइम बिताने की जरूरत है, तब जाके आपको जो है एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, एंड देन आप जो है इस मोड पे आ सकते हो, इस एनर्जी में आ सकते हो, तब आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आप जब तक खुद से नहीं समझोगे चीजों को, खुद से आपको, और हाँ, अगर आपको कोई बोल भी रहा है ना, तो आपको देखना है कि कौन ऐसा पर्सन है जो आप सच में आपकी भलाई चाहता है, एंड दैट्स वाई आपको बोल रहा है। जो पर्सन आप जानते हो कि आपकी भलाई के लिए बोल रहा है, तो आप उसकी बात सुनो, एंड आई थिंक आप सुनोगे। कोई ऐसा आपके लाइफ में पर्सन है जो जिसकी बात आप सुनोगे, एंड खुद खुद भी आप सोचोगे उस बारे में, एंड देन आप उस रास्ते में काम करोगे, एंड आप इस एनर्जी में आओगे, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। हो सकता है कि ये 2 हफ्ते जो है ना, स्टार्टिंग के 2 हफ्ते आप बहुत ज्यादा मेंटली आप स्ट्रेस आउट रहोगे बहुत, बट 2 वीक के बाद आप, हो सकता है कुछ अ, मतलब सोल सर्चिंग वगैरह हो जाने के बाद, एंड देन आप जो है एक फ्रेश स्टार्ट करोगे, एंड आप जो है एक अलग ही एनर्जी में आओगे, एंड देन आप एक अलग जोश के साथ सब स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप फ्यूचरिस्टिक बनते हुए दिख रहे हो मुझे। आप न्यू न्यू आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में, एंड आप उसके ऊपर काम करोगे। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक पर्सन जो है वो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, जिसके साथ हो सकता है कि आपकी शादी के चांसेस बने। सो आपके लाइफ पार्टनर की एंट्री हो सकती है मार्च 2025 में, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस। यस, एंड तक सब ठीक हो जाएगा मार्च में। 2 वीक्स जो है स्टार्टिंग के, वहां पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है। तो आप सोच समझ के अपने पैसों को हैंडल करें। अगर आप हैंडल नहीं कर सकते, तो आप जो है किसी पे अगर ट्रस्ट करते हैं, सपोज आपकी मदर है, आपके फादर है, या आपका कोई पार्टनर ही, अगर आप ट्रस्ट करते हैं उनपे इतना कि उनके पास आपके पैसे सेफ रहेंगे, हो सकता है आपके पास पैसे रहते हैं तो आप खर्च कर देते हो, तो आप किसी और को दे दो कि आप प्रोटेक्ट करके रखो, जब मैं मांगू तब आप मुझे देना, ऐसा भी आप कर सकते हो इस मार्च में। इससे जो है आपके पैसे जो है वो भी रहेंगे सही, और आप एक्सेस खर्चा भी नहीं करोगे जहां नहीं करना है। बिजनेस से रिलेटेड मैं आपको बोलूंगी, आप मतलब आप अगर न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप सोच समझ के थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। किसी एक्सपर्ट से पूछ लो, जो एक्सपर्ट हो, जिसपे आप ट्रस्ट करते हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब करो। शेयर मार्केट पे पैसा अगर लगा रहे हो, आप स्टॉक मार्केट पे अगर पैसा लगा रहे हो आप मार्च में, हो सकता है हाई चांसेस है आपके पैसे डूब जाए, दिख रहा है यहाँ पे, और उसको लेके आप बहुत ज्यादा जो है, आपको गुस्सा आएगा खुद पे, आपको टूटा हुआ फील होगा कि इतने पैसे मेरे डूब गए। मत करो। यस, एंड हाँ, आपको सोल सर्चिंग की जरूरत है, थोड़ा आपको अलोन टाइम स्पेंड करना होगा, ताकि आप जो है फ्रेश स्टार्ट कर सको। आपको सोचने समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बट हाँ, 2 वीक्स के बाद आपको चेंजेस दिखने लगेंगी। ओके, थोड़े और कार्ड्स देखते हैं फॉर लिब्रा, जेमिनाई एंड अक्यूरियस। आपको बोला जा रहा है आप दूर का सोचिए, थोड़ा कंफर्ट लेवल से बाहर निकलिए, दूर का सोचिए, तो जाके आपका काम बनेगा। यूनिक, आपकी थिंकिंग बहुत यूनिक है, तो यूनिक सोचिए, सब कुछ ठीक होगा। एंड लिब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस की मेन प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की वजह से ना आधी चीजें बिगड़ती है, तो ओवर थिंकिंग को जो है थोड़ा सा आपको कंट्रोल में लाना होगा। ओके गाइस, कम्युनिटी, सो आप किसी कम्युनिटी से जुड़ने वाले हो। यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, यहाँ पे कम्युनिटी है। सो ये सब चीजें जो मैंने बोला 2 वीक्स तक तो चलेंगी, एंड आफ्टर दैट आप, हो सकता है कि कुछ लोगों से जुड़े जो आपकी हेल्प करे। आप लोग एक साथ मिलके सेलिब्रेट भी करेंगे, हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर्स हो
हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, जिनके साथ मिलके आपको और भी न्यू न्यू आइडियाज आए, हो सकता है वही आपको न्यू न्यू आइडियाज दे। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है, लाइफ में मीन्स आपके लव लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री हो रही है, तो उनसे मिलने के बाद जो है आपकी कम्युनिटी और बढ़ेगी, ये भी दिख रहा है। तो आप जो है सेलिब्रेट करते हुए भी मुझे दिख रहे हो मार्च 2025 में। कोई तो फंक्शन है जहाँ पे हो सकता है आप अटेंड करने जाओ, तो यस वहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहेगा एंड आपको जो है बहुत लाइट फील होगा एंड आपको बोला जा रहा है कि आप अटेंड करो। अगर कोई ऐसा माहौल बन रहा है, आपको अगर कहीं से इनविटेशन आ रहा है या फ्रेंड्स का रियूनियन हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो आपको बोला जा रहा है कि आप जाओ, क्योंकि आप जाओगे आपको अच्छा फील होगा। या फिर कोई फंक्शन है कहीं पे भी आप सोच रहे हो कि नहीं जाना, तो आप जाओ, आपको बोला जा रहा है। हो सकता है वहां पे ही आपको ये पर्सन मिल जाए, क्योंकि आपको ये पर्सन मिलने वाला है। यस, तो आपकी एक कम्युनिटी बनेगी एंड यस खुशियां आ रही है। ओके, स्ट्रेटेजी। तो आपको जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा सोच समझ के आप अपने दिमाग से सोचिए, स्ट्रेटेजी बनाइए एंड देन काम कीजिए। यहाँ पे स्ट्रेटेजी का कार्ड भी आया है आपके लिए, स्ट्रेटेजी बनाइए। आप यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा जो कार्ड यहाँ पे आया है कि आप दूर का सोचिए, फ्यूचर का सोचिए। बेट द टेम्पर बार। ओके गाइस, ये कार्ड चारों पाइल्स में आए हैं, चारों पाइल्स में ये कार्ड आए हैं। तो यूनिवर्स की हेल्प लीजिए, यूनिवर्स की हेल्प लीजिए। मंदिर जाइए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। क्लैरिटी यहीं से मिलेगी। सी क्लैरिटी जो है ना, वो हम खुद ही ला सकते हैं अपनी लाइफ में, अगर हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे, अगर हम इनर वॉक करें तो खुद ही हमारे लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। आपको इवन रीडिंग्स भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है। वेट अ सेकेंड। हम्म हीलर ऑफ द एजेस, आपको हीलिंग मिलेगी। सो आप काम कीजिए खुद के ऊपर, जो मैंने चीजें बोली आपको करने, आप कीजिए, आपको हीलिंग मिलेगी। वैसे भी 2 वीक्स के बाद जो है चीजें ठीक हो जाएंगी एंड मोस्ट प्रोबेबली जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, जो आपकी कम्युनिटी बनने वाली है न्यू, इस वजह से आपकी हीलिंग होगी। ये पर्सन आपको हील करेगा। हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट हो। यस, ट्विन फ्लेम कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है, सोलमेट ही मुझे लग रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट हो, और अगर आप इनको जानते हैं तो फिर यही पर्सन है जो आपकी मदद करेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की एंट्री होने वाली है। अभी तक ये आए नहीं है, न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में। एंजल ऑफ द बैलेंस। यस, बैलेंस लाना जरूरी है गाइस। बैलेंस लेके आइए अपने लाइफ में, क्योंकि आप इम्बैलेंस्ड दिख रहे हो मुझे। बैलेंस लाइए और बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। आप बैलेंस लेकर आओगे, ऐसा दिख रहा है। आप 2 वीक्स तक बहुत ज्यादा इस एनर्जी में रहोगे एंड देन आपको रियलाइज होगा, आई थिंक इस पर्सन से मिलने के बाद हो सकता है आप यहाँ जाओ, आप मिलो सबसे, आपको एक लाइट हार्टेड तो फील होगा ही एंड देन जिससे भी आप मिलोगे वो आपको कुछ ऐसा बताएगा, ये जो भी पर्सन है, इनसे मिलने के बाद ना आपकी थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी। आपको कुछ रियलाइज होगा कि नहीं मैं ये गलत कर रही थी, ऐसे करना है। सो यस, एंड आपके लाइफ में यही पर्सन बैलेंस लेके आने वाला है। यस, यूनिवर्स से जुड़िएगा। इस यूनिवर्स आपको बोल रहे हो, आपको कुछ तो मैसेज देना चाहते हैं। देख लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप यूनिवर्स से साइंस भी मांग सकते हैं। जब ये पर्सन आए ना आपकी लाइफ में, आप साइंस मांग सकते हैं उनसे कि क्या ये वही पर्सन है। ये पर्सन जो भी आने वाला है ना आपकी लाइफ में गाइस, ये बहुत नॉलेजेबल होगा। जो भी है देखने में नहीं लगेगा कि नॉलेजेबल है, बट ये होगा बहुत नॉलेजेबल पर्सन। बहुत अच्छे बहुत अच्छी एनर्जी होगी इनकी। ये आपको हीलिंग देंगे, रिकवरी। यस, आपकी रिकवरी हो रही है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, उस चीज को लेके आप अगर टेंशन में थे, तो हाँ, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। मार्च में ही आपको इम्प्रूवमेंट आपके हेल्थ में दिखने लगेगी। या फिर अगर आपके फैमिली में किसी की हेल्थ खराब थी, तो वो भी जो है आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी।
एंड वैसे भी ओके, आस्क योर आंसर्स, जैसे मैंने बोला कि यूनिवर्स से जुड़िए, जो भी आपका सवाल है आप पूछिए, वो आपको जवाब देंगे, आपके एंजल्स आपको आंसर करेंगे, यूनिवर्स आपको साइंस देंगे और आपको आंसर जरूर मिलेगा। सो आप कनेक्ट कीजिए। या फिर ये जो पर्सन आ रहा है ना, यूनिवर्स इसको भेज रहे हैं आपके तरफ, जो आपके सारे सवालों के जवाब आपको देगा। हम्म, वेट, लेट गो, लेट गो करना होगा आपको। अगर किसी चीज को आपने पकड़ के रखा है, आप लेट गो नहीं कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप लेट गो करो। लेट गो करोगे तभी कुछ आगे अच्छा होगा। अनलाइकली, ये कार्ड भी ऑलमोस्ट तीनों फाइल्स के लिए आया था। यस, एंड एनर्जी ऑफ द डे इज रिमेन पॉजिटिव। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जैसे मैंने बोला कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। एयर साइन है ऑब्वियसली, तो बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग करते हैं। आपको ये नहीं करना है। आप जितना ओवर थिंकिंग करोगे ना, आपकी चीजें उतनी बिगड़ेगी। याद रखिएगा, हम लोग जब ओवर थिंक करते हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं, वो चीजें मैनिफेस्ट होती है। तो आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको इस एनर्जी में आना है, इस एनर्जी में आना है, तब जाके आपको खुशियां मिलेगी। और आप अगर इस एनर्जी में रहोगे ना, जो पर्सन आ रहा है आप उसको भी ब्लॉक करोगे, तो आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है गाइस। सो यस, मार्च के सेकेंड वीक के बाद आपको दिखने लगेंगे सारे चेंजेस। एंड दैट वाज योर रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की है। अगर आपसे रीडिंग रीडिंग रेजोनेट की है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।